1 और 9 का स्क्वायर करने से यूनिट पैलेस पे 1 आएगा। कोई भी नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 2 और यूनिट पैलेस पे 8 होगा, स्क्वायर करने से यूनिट पैलेस पे 4 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 3 या यूनिट पैलेस पे 7 होगा, उसका स्क्वायर करने से यूनिट पैलेस पे 9 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 4 हो या यूनिट पैलेस पे 6 हो, तो उसका स्क्वायर करने से यूनिट पैलेस पे 6 ही आएगा। हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल MyCity कंप्यूटर एजुकेशन। मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए स्क्वायर रूट का वीडियो लेके। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाऊंगा कि कैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। एकदम बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कोई भी एग्जाम्स देते हैं उसमें सॉल्यूशन के समय डायरेक्टली स्क्वायर रूट तो आते ही है क्वेश्चन, इसके अलावा मिसलेनियस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे स्क्वायर रूट की आपको आवश्यकता होती है। तो कैसे आप किसी भी नंबर का एकदम तुरंत से एकदम कम समय में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो आज की वीडियो में ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। तो मैंने हेडिंग लगा रखा है स्क्वायर रूट। आप लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जो बनते हैं वो हमारे पास 10 नंबर है, डेसिमल नंबर होते हैं। उसमें 10 नंबर है 0 से लेकर के 9 तक। कोई भी नंबर होता है तो वही 0 से लेकर के 9 तक, यानी इन्हीं 10 नंबरों से कोई भी नंबर तैयार होता है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इसको आप गौर से समझिए। कोई भी ऐसा नंबर जैसे 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 0। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। कोई भी ऐसा नंबर, चलिए हम पहले सिंपल जान लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकते हमारे पास। डेसिमल में 10 ही नंबर होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। यहां हम देख रहे हैं कि 0 का स्क्वायर करने से 0 आता है। कोई भी ऐसा दुनिया का नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 0 होगा, यानी इकाई स्थान पे 0 होगा, उसका हम अगर स्क्वायर करें तो उसके यूनिट पैलेस पे भी 0 आता है। जैसे कि 10 का स्क्वायर करें क्या आएगा? 100। 100 में भी 0 है और 0 का भी स्क्वायर करें। कोई भी दुनिया का ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 0 होगा, उसका स्क्वायर करने से आने वाला रिजल्ट के यूनिट पैलेस पे भी 0 होगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 1 होगा, कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 1 होगा, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट पैलेस पे भी 1 आएगा। और साथ ही कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 9 होगा, कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 9 हो, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा यूनिट पैलेस पे। जैसे कि 9 का स्क्वायर किए तो 81। जैसे कि आप 19 का स्क्वायर करेंगे 361। हमेशा कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 9 होगा, उसका स्क्वायर करने से यूनिट पैलेस पे 1 ही आता है। तो 1 या 9 दोनों का स्क्वायर करने से यूनिट पैलेस पे क्या आता है? 1। जैसे 2 एग्जांपल, आप 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करने से क्या आएगा? 1 to 1, यूनिट पैलेस पे आया 1। जैसे कि आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर करने से कितना आएगा? 361। चाहे 1 हो या 9 हो, उसके नंबर को स्क्वायर करने से यूनिट पैलेस पे 1 आता है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट पैलेस पे 4 आएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर करने से 4 आया। जैसे कि 12 में यूनिट पैलेस पे 2 है, अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे 144, यूनिट पैलेस पे 4 आया। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 2 होगा, स्क्वायर करने से 4 आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 8 होगा, उसका भी अगर हम स्क्वायर करें तो उसके यूनिट पैलेस पे भी 4 आएगा। जैसे कि 18 का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 2 होगा या जिसके यूनिट पैलेस पे 8 होगा, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट पैलेस पे 4 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, यूनिट पैलेस पे 4 आया। जैसे कि मैंने बोला कि 8, जैसे कि मैंने लिखा 18, यूनिट पैलेस पे 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 324। कोई भी ऐसा नंबर 1 होगा, 9 होगा तो स्क्वायर करने से 1 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 2 और 8 होगा तो स्क्वायर करने से 4 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट पैलेस पे 3 हो, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे
तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। और साथ ही कोई भी ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर 7 हो और उसका स्क्वायर करेंगे फिर भी 9 ही आएगा। यानी 3 जिसके यूनिट प्लेस पे 3 होता है और जिसके यूनिट प्लेस पे 7 होता है उसका स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 9 ही आता है। जैसे कि 13 का आप स्क्वायर करें तो इसका रिजल्ट 169 होगा। जैसे कि 70 का स्क्वायर करें तो 289 होगा। चाहे यूनिट प्लेस पे 3 होगा या 7 होगा, दोनों का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे हमेशा 9 ही आएगा। कोई भी दुनिया का ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 3 या यूनिट प्लेस पे 7 होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे रिजल्ट जो होगा वो 9 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 हो, कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा तो स्क्वायर करने से उसका रिजल्ट जो होगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 6 हो उसका भी स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। यानी 4 और 6 का रिजल्ट हमेशा जो होता है वो 6, हमेशा यूनिट प्लेस पे 6 ही आता है। जैसे कि आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, और जैसे मैंने बोला कि 16 आप 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। देख रहे हैं कि 4 हो या 6 हो यूनिट प्लेस पे उसका स्क्वायर करने से हमेशा यूनिट प्लेस पे 6 हो। जैसे कि देख रहे हैं 4 का 6 आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है। वैसे याद रखना है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 6 होता है आप स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आता है। लेकिन मैं रिलेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, क्यों बता रहा हूँ वो समझना है आपको। ये समझा रहेगा तो फिर स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसलिए मैं स्क्वायर रूट बताने से पहले ये समझा रहा हूँ कि ये दो सब में रिलेशन आपस में क्या है, ये पहले आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। आगे हम लोग चलते हैं। और एक बीच में बच गया 5। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। जैसे 5 का स्क्वायर किया 25, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 25 का स्क्वायर करेंगे 625। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो 5 ही आता है, 0 होता है तो 0 ही आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। 1 और 9 का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 2 यूनिट प्लेस पे 8 होगा, स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 3 या यूनिट प्लेस पे 7 होगा उसका स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 हो या यूनिट प्लेस पे 6 हो तो उसका स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं कि कैसे किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक बात और आप लोग को ध्यान में रखनी है कि कुछ नंबर है 2, 3, 7, 8, ये कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर के जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, उसके यूनिट प्लेस पे ये नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि 1 आएगा यूनिट प्लेस पे, 1 आएगा। उसके बाद हमने क्या छोड़ा है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 0 आ सकता है। लेकिन क्या नहीं आ सकता है, जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 होगा मतलब वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये ध्यान में आपको रखना है। जानते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स जानते हैं कि कैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालें। जैसे एक मैं नंबर लिख रहा हूं 12544। ये किसका स्क्वायर रूट है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर है ये आपको पता करना है। कैसे निकालेंगे समझिए। तो कोई भी नंबर का जब आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो सबसे पहले आप 2 डिजिट राइट साइड से छांट लेंगे और उसके बाद काम करेंगे। कैसे करना है, 2 डिजिट छांटने के बाद 2 डिजिट बचा, क्या बचा, 125 125। आप ये सोचेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर किया जाए कि लगभग इतना तक पहुंचना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए। आप कितना का स्क्वायर करेंगे तो 125 के करीब आएगा। तो कितना का स्क्वायर करेंगे तो चेक करना है, माइंड में चेक करना है कि कितना का स्क्वायर करें कि 125 आना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का 144, यानी कि 11 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11, यहाँ पे भी लिखेंगे 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है, 121। अब सिंपल समझिए, बीच का काम हमने कर लिया। अब लास्ट में अगर 4 है, अगर लास्ट में 4 है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो हम लोग जाने थे कि कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे 4 है तो वो किसका रिजल्ट हो सकता है, किसका स्क्वायर हो सकता है। तो या तो 2 का हो सकता है या नहीं तो 8 का हो सकता है। कहने का मतलब 1 1 तो आ गया। अब यहाँ पर रिजल्ट जो होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा। हमारे पास 2 ही ऑप्शन, आंसर के पास हम लोग पहुंच गए। या तो 112 आंसर निकलेगा या 118 निकलेगा। कैसे चेक करना है वो समझिए। अब क्या करेंगे, 11 11 तो 11 दूना या 11 11 जोड़ करके 22 कर सकते हैं, या 11 दूना 22 लिख सकते हैं। यहाँ पे शेष बच गया 4। अब क्या करना है, यहां पर से एक डिजिट को आपको उतारना है, केवल एक डिजिट उतारना है।
अब हमें ये सोचना है कि हम कितना से इसको गुना करें तो ये डिजिट कट जाना चाहिए। कितना से ही गुना करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44, ये पूरा डिजिट कट गया। यानी कितनी बार में कटेगा, जितनी बार में कटेगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। अब ज्यादा सोचेंगे भी नहीं कि कितनी बार में, आपके पास दो ही ऑप्शन, या तो 8 से गुना करेंगे या नहीं तो 2 से गुना करेंगे। छोटा सा मैंने स्टार्ट किया, 2 से गुना किया, कट गया यहाँ से। अब देखिए हमने तो 4, ये जो लास्ट वाला 4 है उसका कोई यूज ही नहीं किया। तो अगर आपको आंसर वेरीफाइड करना है तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, आप यहाँ जितनी बार गुना करेंगे, जितना बार से गुना, कितना बार से किया, 2 से, तो ये जो नंबर होगा आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वह रिजल्ट बराबर हो जाएगा, जो डिजिट आपने छोड़ा होगा उसके बराबर हो जाएगा। वैसे हमें इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, हमें आंसर मिल गया था 112। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड होना चाहते हैं कि आपका आंसर सही निकला है कि नहीं निकला है, तो आप क्या करेंगे, जितना यहां से आपने गुना किया है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा जिस डिजिट को आपने छोड़ दिया होगा। हमने क्या किया कि केवल 4 को लिया, यहां से एक 4 बचा था, यहां से एक ने 4 लिया, 44 हुआ, लेकिन आखिरी वाला 4 को हमने कुछ नहीं किया, तो इसका स्क्वायर करने से वो आखिरी वाले के बराबर हो जाता है। ये आंसर को वेरीफाई करने का तरीका है। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से समझिएगा कैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। नंबर मैंने लिखा है 273529, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या होगा। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले 2 डिजिट को छाटिए, वो छोटा सा नंबर था, ये थोड़ा सा ज्यादा डिजिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी नंबर का सॉल्व कर सकते हैं। क्या बच गया, 2735 बच गया। अब हमें सोचना है कि कितना का स्क्वायर करें कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो लगभग ये आप 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 0 रहता है तो आप आसानी से उसका स्क्वायर कर सकते हैं। 50 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 2500 हो गया, लेकिन 2500 से ये ज्यादा है। ऐसा करते हैं हम लोग 60 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3600 हो जाएगा, बहुत आगे हो गया। 55 का भी स्क्वायर आप लोग आराम से कर सकते हैं। मैंने बताया था कि कोई भी नंबर 5 होगा तो क्या करना है, पीछे वाले में एक जोड़ करके गुणा कर देना है। तो 55 का मतलब हो गया 5 6 30, 325 आ जाएगा, तो 325 ज्यादा हो गया। अब हम लोग सोचते हैं कि 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर का मतलब वो क्या हो गया, तो मैंने रूल बताया था उसके हिसाब से 52 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 25 हो जाएगा, 25 2 2704 हो जाएगा, 2704 यानी 2700 के आसपास है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कितना से, 52 से। 52 का स्क्वायर करने से कितना होता है, 2704। यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 104, और यहाँ पे माइनस कीजिए, 5 में से 4 1, उसके बाद बच गया 3, 31 शेष बचा। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 9 होगा तो वो किसका रिजल्ट हो सकता है, तो ये वो तो या तो नहीं तो 3 यहाँ पे होगा, नहीं तो 7 होगा, मतलब या तो 523 आंसर होगा या 527 होगा। चेक करके देखते हैं। तो एक डिजिट मैंने बोला था कि यहाँ से उतारिए। आप सोचना आपको कि 104 में कितना से गुना करेंगे तो 312 हो जाएगा। तो सिंपल है कि 2 ही तो ऑप्शन है आपको, या तो 3 से गुना करेंगे 9 से। अब 3 से गुना करिए तो लगभग 300 के आसपास है, वैसे भी हम देख रहे हैं 9 से गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वहां तक पहुंचना ही नहीं है। तो 104 या 312 हो गया, ये पूरा कट गया। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको आंसर वेरीफाइड करेंगे तो जितना से गुना किए उसका स्क्वायर करने से जो लास्ट डिजिट आपने कितना छोड़ा है, 9 छोड़ा है, तो उसके बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से समझते एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मैंने नंबर लिखा है 262144, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये आपको बताना है। क्या प्रोसेस मैंने बताया कि सबसे पहले 2 डिजिट को आप छाट लेंगे, जो डिजिट बचेगा आप उसको स्क्वायर करेंगे, किस नंबर का स्क्वायर किया जाए कि उसके पास पहुंचना चाहिए। 2601 है, हम लोग अभी चेक कर रहे थे कि 50 का स्क्वायर करने से 2500 होता है, और हमने अगर 52 का स्क्वायर किया था तो 2700 हो गया था, यानी कि दोनों के बीच में 51 का स्क्वायर होगा। 51 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 1 2601, यानी यहाँ पे हम लगा देंगे 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर हो गया 2601, यहाँ पे शेष कितना बच गया, तो 20, विशेष बच गया। 51 को 2 से गुना करेंगे 102। अब यहाँ पे एक डिजिट को उतारेंगे तो 4। हमें देखिए कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो किसका स्क्वायर हो सकता है, तो स्क्वायर हो सकता है या तो 2 का हो सकता है, नहीं तो 8 का हो सकता है। अब हमें देखिए या तो यहाँ पे 2 आएगा या तो 8 आएगा। अगर हम 2 से गुना तो करेंगे तो 102 दूना 4 आ जाएगा, 204 हो जाएगा। तो सिंपली 102 को 2 से गुना कर दीजिए, 204, ये डिजिट कट गया, मतलब 512 आंसर हो गया। और मैंने क्या बोला था कि अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आखिरी वाला डिजिट जो बचा हुआ रहेगा उसके नंबर्स के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, तुरंत से आप आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, उतना वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती। मैं आप लोगों को केवल सेटिस्फाइड होने के लिए आपको बता रहा हूं कि कैसे आपके नंबर को आपको सेटिस्फाई हो जानी चाहिए कि मैंने जो बनाया है वो सही बनाया है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नंबर है 316969, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 2 डिजिट को सबसे पहले छाटेंगे, क्या बच गया 3169। 3000 आसपास पहुंचने के लिए क्या होगा, 5 का स्क्वायर मैंने बताया 25, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, और अगर आप 55 का स्क्वायर निकालेंगे 56 30, यानी 3025 होता है, यानी उससे भी आगे। तो 56 का स्क्वायर चेक करते हैं कि कितना होता है। तो 56 का स्क्वायर 36,
और 25 6 31 3136 लगभग ठीक मैच कर रहा है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे हम लोग 57 ज्यादा हो जाएगा, 35 दिन ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग लगाते हैं 56। तो 56 का स्क्वायर कितना होता है 3136। 3136 3136 माइनस कर लीजिए, यहाँ पे बच गया यहाँ पे 3 और 6 में से 3, इसको दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 112। अभी यहाँ पे एक डिजिट उतारेंगे 136, कितना से गुना किया जाए तो 3 से 112 दिया 336, यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 563 का ये स्क्वायर है। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे कि इसके बराबर हो जाता है। कोई भी नंबर का आप ऐसे स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का स्क्वायर रूट का टॉपिक। अगले क्लास में एक और मैं स्क्वायर रूट के टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें डेसिमल यानी दशमलव वाले जो नंबर होते हैं उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, उसका भी मैं बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आसानी से किसी भी दशमलव वाले नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो इस टॉपिक पे एक और मैं वीडियो लेके आऊंगा अगले में। आज के लिए रहने देता हूँ इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।